अनाबेल भूत का नाम सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रातों को सोते वक्त डर के मारे ब्लैंकेट या चादर लेकर चुप हो जाएंगे। मिस्टर सैमुअल डोल बनाता है, वो भी डरावना। तभी एक पर्ची दरवाजे का नीचे मिलता है, लिखा हुआ होते फाइन में, मतलब ढूंढो मुझे। वो वैसा ही करता है। फिर से एक पर्ची मिलता है, क्लोजर, मतलब करीब ही हूँ मैं। और आखिर ढूंढ ही लिया अपनी गुड़िया जैसी बच्ची को, नाम है अनाबेल। फिर बेटी के साथ बाप लुका छुपी खेलना शुरू करता है। अब खुशी खुशी माँ भी उनके साथ शामिल हो जाती है। ये एक बेहद खुशहाल परिवार है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए इन्हें। एक दिन चर्च से वापस आते वक्त गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है रास्ते में। अब टायर चेंज करना होगा। टायर खींचते वक्त नट निकलकर रास्ते पर गिर जाता है। उसकी बेटी नट उठाने सड़क पर आ जाती है। तब एक हादसे का शिकार हो जाता है। बेटी का यही दुखद निधन हो जाता है। अब 12 साल यूं बीत जाता है। एक अनाथ आश्रम से कोई लोग यहाँ शेल्टर के लिए आते हैं रहने के लिए। साथ में एक अपंग लड़की भी है जो कि पोलियोग्रस्त है, एक पैर काम नहीं करता है। उसका नाम है जेनिस। दरअसल वो नटखट स्वभाव की है, जो भी मना करो उसका उल्टा करके आता है मजा, पर सजा मिलता है सबको। एक दरवाजा खोलना मना है, पर उसका उल्टा ही करती है वो कमरा जो एनाबेल का होता है, जो इस दुनिया में ना रही। अब सबके सब बाहर जाते हैं खेलने के लिए, पर अपंग होने के नाते जेनिस को यही रहना पड़ता है। पर पीछे से एक धुंधला सा छाया आता हुआ आभास मिलता है उसको। पीछे मुड़ कर देखा तो कोई नहीं मिलता। सबके सब रातों को सो जाता है। जेनिस को नींद नहीं आ रही होती। तब दरवाजे के नीचे से एक पर्ची दिखाई दिया उन्हें, लिखा रहता है फाइन में। इतना रात को जेनिस वही करता है, उसे फॉलो करता है और जाते जाते अब एनाबेल का कमरे में हाजिर हो जाता है। फिर से एक पर्ची मिलता है नीचे से, जहाँ लिखा है इन हियर, यानी अंदर हूँ मैं। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और जेनिस भी अंदर चल दिए, जहाँ ढेर सारे डोल होता है। एक चाबी उठाकर अलमीरा खुलती है वहाँ एक डोल दिखता है। वो इतना डरावना डोल देख करके दरवाजा बंद कर देती है, ताला मार देती है वो, क्योंकि उसे लगा वो डोल उसे ही देख रहा है घूर घूर के। एक सफेद चादर डोल का ऊपर रख देती है वो, पर ये क्या, डोल उठ के खड़ा हो गई और जेनिस के पीछे पीछे आ रही होती है। वो डोल आगे आ रही थी और ये चादर खींचता जा रहा था। चादर पूरा का पूरा हट गया, पर वो आकृति कहाँ चला गया। फिर डर के मारे जेनिस अपने कमरे में आती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ से परे। उसे लगा वो एक दूर सपना देख रही थी। अगले दिन जेनिस सिस्टर के सामने कन्फेस करती है, उससे गलती हो गई। वो भूत का यही इंतजार था कि कोई आए और ये अलमीरा खुल दे और ये अलमीरा खुलकर मुक्त करा दे। अब वे इंतकाम लेगी। किसका और क्यों? लाख मना करने पर भी ज्यादती कर बैठी बच्ची ने। अब दोनों जाकर उस कमरे में हाजिर हुआ, लेकिन वहाँ कोई नहीं। उसे लगा जेनिस बहाना बनाती है, उसे डराना चाहती है। लेकिन अब शुरुआत हो चुका। घर के अंदर अजीब गरीब कारनामे होने लगे। रात को 2 बच्चियां चादर के तले खेल रही होती है, लेकिन किसी का पैरों का आहत सुनाई दिया उन्हें। इन वक्त कम वक्त तर्ज भी खराब होना था। अंधेरा कायम रहे जैसी आवाज चीख उठी और साथ साथ इस तरह का एक भयानक चेहरा दिखाई दिया उन्हें। दोनों बच्चियां ये डरावना चेहरा देखकर अपनी पैंट गीली कर बैठी और जोर जोर से चीख पुकार मारी। सभी लोग इकट्ठा हो जाता है और पूछा, क्या हो गया तुम्हें? दोनों बच्चियां कहने लगी, हमने अद्भुत डरावना चेहरा देखा। वो डरावना चेहरा दिखने में बिल्कुल मिसेस सैमुअल जैसी। ये सुनकर मिसेस सैमुअल को गुस्सा आ गई और कहने लगी, चुप कर, मेरा चेहरा इतना भी डरावना नहीं है। अगले कहीं के मिस्टर सैमुअल हंसने लगा और बाकी लोगों को भी खूब मजा आया। सभी लोगों को लगा ये उनका मन का वहम है। दीवार पर एक विशाल फोटो का फ्रेम है, जहाँ पर एनाबेल का फोटो लगा हुआ है, जो कि मिस्टर सैमुअल का बेटी अनाबेल का है, जो मर चुकी है। और वो लाइफ से इस डोल का क्या? फोटो निहारती रही जेनिस, पर तभी म्यूजिक सुनाई दिया उन्हें। जेनिस उस तरफ चल दिए जहाँ म्यूजिक बज रहा होता है, वो भी इतना रात को। म्यूजिक किसी अच्छा नहीं लगता, पर ये म्यूजिक एनाबेल के कमरे का अंदर से आ रहा था, जहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं है। पर जेनिस की बच्ची फिर वही हरकत कर चली गई ना, और उसी कमरे में गई जाकर वो भी रात को म्यूजिक ऑफ कर देती है। वो अब सामने क्या देख लिया, ये जेनिस की उम्र का ही एक लड़की बेबाक लगाकर उसे देख रही होती है। ये वही आत्मा है जो कि आज से 12 साल पहले मर चुकी होती है। जेनिस उसे हाय कहती है, पर वो आत्मा बाय भी ना बोले। अब ये आत्मा खिड़की की तरफ हवा की भ्रांति चल दिए और ये आत्मा बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? जेनिस पूछती है, क्या चाहिए तुम्हें? एनाबेल कहने लगी, तुम्हें, तुम्हारा शरीर चाहिए मुझे। एनाबेल अब पलट के देखती है ये भयंकर चेहरा लेकर। एनाबेल का चेहरा देखकर जेनिस भाग निकली, पर कमरे का दरवाजा बंद है। क्यों? चीखी चिल्लाई भी इतना, लेकिन किसी को सुनाई तक नहीं दिया। वो आत्मा उसकी पीछा करती रही और उसे पकड़कर नीचे फेंक दिया। पहले से ही लंगड़ी थी, अब दूसरा पैर भी गया काम से। अगले दिन व्हील चेयर पर देखते हैं हम उसे। सिस्टर को सब कुछ बताती है वो ये किस्सा। कहा, मैं गिरी नहीं थी, बल्कि किसी ने मुझे धक्का मारकर गिरा दिया था।
वो भी घर का ऊपर से। सिस्टर ये सुनकर घबराने लगी। दोनों को पता चल चुका है इस घर में कोई है बुरी आत्मा जो कि एक शरीर में समा जाएगी और इंतकाम लेगी। पर क्यों अंधेरा कायम रहे, पर कब तक? सिस्टर बतलाती है बुरी आत्मा हमेशा कमजोर लोगों पर नहीं बल्कि उन लोगों पर हमला करता है, उन शरीर में समा जाता है जो दिमाग से कमजोर है। किंतु तुम दिमाग से बहुत स्ट्रांग हो। अब रूममेट लिंदा उसके पास आती है। पहले से ही जेनिस अपंग थी पर अब दूसरा पैर भी खो गई थी, इसलिए ऊपर जाकर सो नहीं सकती है। अब लिंदा को अकेले ही सोना पड़ेगा। ऊपर जाते ही लिंदा को जिंदा देखकर कुछ आवाज सुनाई दिया जैसे अंधेरा कायम रहे। अब चाबी वाले होल से कमरे में झांकती है लिंदा। देखकर रोंगटे खड़ा हो गया। वो डोल को देखो क्या कर रही है आगे पीछे। अंदर दस्तक देती लिंदा पर नहीं है कोई, लेकिन आवाज गूंजती है अंधेरा कायम रहे। लिंदा पगली भागकर बिस्तर पर चुप होने की कोशिश करती है। अब आमने सामने देखती है वहाँ किसी की गीली फुर्स तीर निशाना बनकर जा रही होती है। और कौन? अंधेरा कायम रहे। अगले पल वो डोल जो कि इस तरह का डरावने है डरावनी नजर से उसे देख रही होती है। तभी पीछे से एक काला छाया वाला हाथ आया और चुप कर ले गया पीछे। अगले दिन सिस्टर जेनिस को व्हील चेयर पर बिठाकर धूप में ले आती है और कहा तुम्हें यहाँ अच्छा महसूस होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद अकेले जेनिस को पीछे से कोई धक्का मार देता है। पीछे से आवाज भी आती है अंधेरा कायम रहे। वो बहुत घबरा गई पर तभी सामने वाला कमरा जो मिस्टर सैमुअल का वर्कशॉप था जहाँ डोल बनाते थे वो भी डरावना मिस्टर सैमुअल। पर दरवाजा खुलते ही व्हील चेयर अपने आप चलने लगी। अब वो बुरी आत्मा जेनिस को मिस्टर सैमुअल की वर्कशॉप पर जोर से ले आकर के गिरा देता है। वहाँ पर लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके नीचे जेनिस चुप जाती है। अब वो देखती है जहाँ पर एनाबेल जो मिस्टर सैमुअल के बेटी है खड़ी है। ये उसी की ही आत्मा है जो जेनिस की तरफ आ रही होती है। फिर क्या हुआ, जेनिस को वो पकड़ के मुंह में रक्त डाल देती है। जेनिस जोर से चिल्लाने लगती है। जेनिस की आवाज सुनकर सबके सब इकट्ठे हो लिए और सबके सब देख के हैरान। जेनिस मुस्कुरा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो फिर चिल्लाई क्यों इतना जोर से? अब सिस्टर लिंदा परेशान हो जाती है जेनिस से। अब लिंदा मिस्टर सैमुअल से कहता है क्यों जेनिस को ही आपकी बेटी दिखाई देता है एनाबेल, वो भी बार बार। मिस्टर सैमुअल कहता है मैंने तुम लोगों को सतर्क किया था उस कमरे में मत जाओ, उस कमरा मत खोलो, पर तुम लोगों ने उसे आजाद कर दिया दरवाजा खोल के। अब मिस्टर सैमुअल उस कमरे में जाता है जो कि एनाबेल के थे। फिर से एक पर्ची मिलता है जहाँ लिखा रहता है मिल गया। और उस तरफ से जेनिस आ रही है, वो भी चलते फिरते। लेकिन जेनिस का दो पैर तो खराब है, वो चल नहीं सकती। लेकिन जेनिस तो व्हील चेयर का सहारा लेती है। उसे पता चल चुका एनाबेल का आत्मा जेनिस का शरीर में प्रवेश कर गई। और मिस्टर सैमुअल होली क्रॉस दिखाता है जेनिस को और वो बुरी आत्मा उसकी एक एक करके उंगलियां उखाड़ फेंकती है। फिर भी सुकून ना मिला, उससे नर्क भेजते हैं वो भी खून पी करके। लिंदा उस डोल को उठा लेती है अपने हाथ में जो कि जीना हराम कर रखा है और इस डोल को भगाकर ले जा करके एक सूखे हुए कुआं में फेंक देती है। लेकिन कुएं का अंदर से दो लंबी प्लास्टिक छाया जैसे हाथ निकल कर आता है और उसे निगलना शुरू कर देती है और उसे अंदर की तरफ खींचता है कुएं का। पर अच्छा हुआ सिस्टर पीछे से आ गया और उसे बचा लिया। दोनों घर में आकर के मिसेस सैमुअल को चिल्लाती है क्या हो रहा है इस घर में, हाँ क्यों अंधेरा कायम रहे जैसी आवाजें हर पल गूंजते रहती है। मिसेस सैमुअल कहने लगी 12 साल गुजरने के बाद भी हमने एनाबेल को भूल नहीं सका। एनाबेल के लिए हर पल हम माँ बाप उसके बारे में सोचते रहते थे। दिन की चैन रात का नींदिया हम खो बैठे थे, यहाँ तक कि हमने खाना पीना भी भूल चुके थे। हर पल हर वक्त हमने एनाबेल के बारे में सोचते रहते थे। हमने एक तरकीब ढूंढ निकाला, हमने काला जादू का सहारा लिया ताकि एनाबेल का आत्मा फिर से हम घर में ले आ पाए। और एक दिन वैसा ही हुआ, वो आत्मा हमारा घर में आ गई और एनाबेल का आत्मा हमसे इजाजत मांगी एक डोल में समाने की। हमने हामी भरी। दिन वो दिन उसकी शक्तियाँ बढ़ने लगी। हमको मालूम था, हमें आभास था इसका, पर हम करे तो क्या करे। बेटी की प्यार में हम जो अंधे थे, दिन रात गम में डूबा रहता था हम। वो हमारा आसपास ही रहती थी, हमें इसका पता था। हम उसे हाथ नहीं लगा सकते थे, हम उसे छू नहीं सकते थे, लेकिन हमारा आसपास ही घूमते रहती थी वो हरदम। पर एक बार हम जब मिरर में देखा, आईने में देखा, तब हमको मालूम हुआ कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ये एनाबेल का आत्मा नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा थी। दूध का दूध पानी का पानी चाहा। होली क्रॉस के सहारे तो वो अपनी असली रूप में आ चुकी थी। दरअसल ये हमारी बेटी की आत्मा नहीं बल्कि कोई शैतान की आत्मा था। इसने यहाँ तक कि मेरा ऊपर भी हमला किया, जिसकी वजह से मैं अपने पैर और मैंने अपनी एक आंख खो दिए। हमने प्रीस के कहने पर अलमीरा की चारों तरफ
बाइबल के पन्ने चिपका दिए और उस डोल को हमेशा के लिए अलमीरा का अंदर बंद कर दिया ताकि फिर से बाहर ना आ सके, जिसका अंदर उस शैतान का वास है। इसके बाद काला जादू का पापों का प्रायश्चित करने के लिए हम लोगों ने तुम लोगों को अनाथ आश्रम से ला करके यहाँ आसरा दिया, और उस बुरी आत्मा उस शैतान को इसी का ही इंतजार था। तुम लोगों ने अब लाख मना करने पर भी उसे मुक्त करा दिया, आजाद कर दिया। उस बुरी शैतान का आत्मा अब जेनिस के शरीर में दाखिल हो चुका है। अब घर में सभी लड़कियां जेनिस के पास आकर देखती है जेनिस जो कि अपनी पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन अब खड़ी है। वो अजीबोगरीब हरकतें देख करके सब लोग घर से बाहर निकले और सभी लोग जा करके सिस्टर को बतलाती है जेनिस ने हमारा ऊपर चाकू से हमला भी किया। सिस्टर कहती है पुलिस को कॉल करो और खुद ऊपर चल दिए जेनिस से मिलने। पर सच में जेनिस खड़ी हो सकती है दोनों पैरों पर। लिंदा और दो बच्चियां एक कमरे में फंसी हुई है। सिस्टर अब प्रार्थना करने लगती है, लेकिन पलक झपकते ही उससे हवा हवाई करने लगता है ऊपर उठा करके। अब उठा करके उसे पूर्ण जोर से खिड़की पर फेंक देता है। अब जो भी थे चीख पुकार कर बाहर की तरफ भागते हैं, पर लिंदा गिर जाती है। पर लिंदा को जिंदा देख करके उस कमरे में खींच ले गया जो कमरा एनाबेल का था। अब इस वीरान जगह में किसकी मदद मांगे वो? आस पड़ोस में किसी का घर तक नहीं, इसीलिए घर की मालकिन मिसेस सैमुअल के पास जाकर गुहार लगाएगी। पर वो बुरी आत्मा उसका भी खात्मा कर चुकी है, उसका खून तक पी गया। वो अंधेरा कायम रहे जैसी आवाजें गूंजती है चारों तरफ। सभी के सब गाड़ी में बैठ करके भागने में सोचते हैं, पर गाड़ी खटक गई। अब लिंदा जान बचाने के लिए उस अलमीरा का अंदर घुसती है, वो अलमीरा जहाँ बुरी आत्मा 12 साल तक कैद था, जहाँ बाइबल के पन्ने चारों तरफ चिपके हुए हैं। अब जेनिस लिंदा की खून की प्यासी उसका पीछा करके यहाँ तक आ गई। आखिर लिंदा को ढूंढ ही लिया वो, लेकिन अलमीरा का अंदर जो डोल है वो डोल अब आंखें इधर उधर करके उसको देख रही है और आवाजें भी गूंज उठी। अंधेरा कायम रहे। लिंदा को जेनिस ढूंढ ही लिया अब और बाहर की तरफ खींच लाए। अब चाकू निकालकर उसका खून पी जाएगी, लेकिन उतने में हाथ में वो डोल लेकर के सिस्टर पीछे से खड़ी हो जाती है। अब लिंदा की चोट सिस्टर का खून का प्यासी हो जाती है जेनिस, पर दोनों की खींचातानी में वो वाली होली क्रॉस का लॉकेट उसे गले में डाल देती है वो, और पलक झपकते ही डोल जेनिस दोनों को अलमीरा के अंदर धक्का मार करके बंद कर देती है। एक बड़ा सा अलमारी गिरा भी देती है ताकि फिर से दरवाजा खुलकर ना आ पाए कभी। सबके सब घर के बाहर महफूज हो लिए अब, लेकिन अंदर से बहुत कुछ हलचल होने लगी। घर के अंदर अंधेरा कायम रहे जैसी आवाजें गूंज उठी। घर के अंदर भूमिकंप जैसी कंपन होने लगी और सारे के सारे बल्ब विस्फोट होने लगे, और उसके साथ अंधेरा कायम रहे जैसी आवाजें भी शांत होने लगी। अब इतने कुछ होने के बाद हमेशा की तरह पुलिस बाद नहीं आते हैं। पुलिस अब कमरे में जा करके उस अलमीरा को खोलता है जहाँ एक डोल है। अब यहाँ फादर भी आ जाते हैं। फादर ने कहा अब इस घर पवित्र है, लेकिन लिंदा का दिमाग में अब भी वही भूत घुसा हुआ है। उसने कहा भी लेकिन उस डोल का क्या, वो तो यही है अब तक। फादर ने जवाब दिया ये एकमात्र जरिया था, एक ऑप्शन था। इस बुरे हादसे के बाद सभी के सभी डर के मारे यहाँ से भाग निकले। पर वो जेनिस भूतिया कहाँ गई? अब उसे मिलता है एक अनाथ आश्रम पर जहाँ मुस्कुरा रही हो फिर से। यूँ 12 साल के मोहलत के बाद अब जेनिस प्राप्त वयस्क हो चुकी, बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके बुरी आत्मा का एक ग्रुप भी बनाती है वो, और उसी आश्रम में खून की प्यासी कईयों का कत्लेआम कर देती है वो। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग मदद के लिए आ जाता है, लेकिन लाशों का ढेर लगा हुआ है। लेकिन चली गई यहाँ से एनाबेल यानी जेनिस। अब आप भी कहिए अंधेरा कायम रहेगा या नहीं?